अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है डेंसिटी एंड टेम्परेचर न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन, जो बुक के पेज नंबर 186 पे गिवन है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जो घंटी का बटन होता है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन यूनिट नंबर 7। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, एल्यूमिनियम हैज अ डेंसिटी ऑफ 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एल्यूमिनियम का कोई टुकड़ा है जिसकी डेंसिटी है 2700 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि ये ऑलरेडी ऐसा यूनिट में हमें इसकी डेंसिटी दी हुई है, इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। फाइंड द मास ऑफ अ सॉलिड 25 सेंटीमीटर डायमीटर एल्यूमिनियम बॉल। अब यहाँ पे उसने बताया है कि इसका एक डायमीटर है 25 सेंटीमीटर, इट मींस कि एक सर्कल में है तो ये कुछ सर्कुलर बॉडी होगी और ये एक बॉल है, तो हमने इसका मास फाइंड करना है। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट की मदद से सबसे पहले इसका डाटा नोट करते हैं। डेंसिटी जो कि रो से शो होती है इज इक्वल टू 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये ऑलरेडी ऐसे यूनिट के हिसाब से इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। डायमीटर कैपिटल डी से शो करते हैं, ये हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये सेंटीमीटर में मीटर में लाने के लिए एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इट मींस इस 25 को हम डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे तो आंसर आएगा 0.25 मीटर। तो ये इसका डायमीटर 0.25 मीटर। तो स्टूडेंट्स अब ये सर्कुलर बॉडी है, सर्कुलर बॉडी का जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स रेडियस हमें चाहिए जिसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं और ये होता है डायमीटर बाय 2, या हाफ डायमीटर कर लें या डायमीटर बाय 2 कर लें। तो डायमीटर है 0.25 मीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.125 मीटर। ये रेडियस हो गया 0.125 मीटर। हमने जो चीज फाइंड करनी है वो मैस फाइंड करना है। मैस हमें नहीं पता, इसको स्मॉल एम से हम शो करते हैं। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले फार्मूला यूज करते हैं। इसमें हमें दो फार्मूले चाहिए होंगे। पहला फार्मूला है डेंसिटी का जो कि रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। दूसरा फार्मूला हमें यहाँ पे चाहिए होगा वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर बॉडी है, तो इसको वॉल्यूम सी से शो कर लेते हैं और ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो अंडरस्टूड है कि पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 होती है। तो ये भी हम डाटा में नोट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास सारी चीजें एज पर ऐसे यूनिट से आ गई हैं, फार्मूले आ गए हैं। अब हम वैल्यूज को फार्मूले में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम रो इज इक्वल टू एम ओवर वी करेंगे। रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। मैथ हमें नहीं पता तो मैथ को एक तरफ करेंगे, वी और रो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो सबसे पहले रो वी इज इक्वल टू एम। तो स्टूडेंट्स एम इज इक्वल टू रो वी कर लेते हैं। एम इज इक्वल टू, इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, रो को बाहर रखते हैं और वी को अंदर कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। मैथ इज इक्वल टू रो की वैल्यू बाहर, आगे वी की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। मैथ इज इक्वल टू, इसको हम एडजस्ट करेंगे, 4/3 को बाहर ले आएंगे और पाई आर क्यूब के साथ हम रो को लगा देंगे। इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो लिख लें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैथ इज इक्वल टू 4/3 पाई, रो इधर कर लें और आर क्यूब को बाहर निकाल लें। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो मैथ इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू है 3.14, रो है 2700 और आर की वैल्यू हमने निकाली थी 0.125 क्यूब हो जाएगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा मैथ इज इक्वल टू 22 किलोग्राम, जो कि इसका आंसर है और इसका मैस है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, अ क्यूब ऑफ आयरन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक आयरन का क्यूब है। स्टूडेंट्स क्यूब का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बॉडी जिसकी हर साइड बराबर हो, यानी कि उसकी लेंथ भी बराबर हो, विड्थ भी बराबर हो और हाइट भी बराबर हो। अगर ये 1 मीटर है तो ऐसे भी 1 मीटर होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऊपर भी 1 मीटर होगा, नीचे भी 1 मीटर होगा। इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, इट मींस ये क्यूब बन जाएगा। एक आयरन का क्यूब है, स्क्वायर टाइप चीज है जिसकी साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक तरफ की लेंथ 10 सेंटीमीटर, इट मींस कि इसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर होगी और इसकी विड्थ भी 10 सेंटीमीटर होगी। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब? इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? तो स्टूडेंट्स चूंकि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होती है वॉल्यूम का फार्मूला, उसमें जब हम 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो ये उसका वॉल्यूम निकल आएगा। ये सेंटीमीटर में है, पहले इसको हम मीटर में लेके आएंगे, या अपनी सॉल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। मास ऑफ दिस आयरन क्यूब इज 1/2 किलोग्राम। अब इसका जो मास है 1/2 किलोग्राम है, इट मींस के 0.5 किलोग्राम
किलोग्राम है, आधा किलोग्राम का ये लोहे का एक क्यूब है। दिस क्यूब हैज अ कैविटी इनसाइड। अब इस क्यूब के अंदर एक कैविटी है, एक सुराख है। जैसे आपके दांतों में कैविटी लग जाती है ना, कीड़ा लगने की वजह से आपके दांत अंदर से खाली हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं कैविटी। इट मींस कि इसके अंदर एक कैविटी है, एक सुराख है। उतना लोहा इसके अंदर नहीं है, वो अंदर एक गार टाइप कोई चीज बनी हुई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। अब इस कैविटी का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। तो दो चीजें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है, साइड लेंथ हमें दी हुई है। दूसरा हमने इस कैविटी का भी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टेटमेंट की मदद से इसका डाटा नोट कर लेते हैं। अगर वो ऐसे यूनिट में नहीं है तो उसको एज पर ऐसे यूनिट लेके आते हैं। तो सबसे पहले लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स लेंथ का जो ऐसे यूनिट होता है वो मीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इट मींस कि इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.1 मीटर हमारे पास लेंथ आ जाए। नेक्स्ट वॉल्यूम हमें नहीं गिवन, इस क्यूब का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है। तो मैथ हमें गिवन है जो कि स्मॉल m से होता है 1/2 किलोग्राम इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम। 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आता है। अब इसके अंदर एक कैविटी है और उस कैविटी का वॉल्यूम भी हमने मालूम करना है। तो हमने दो चीजें मालूम करनी है, एक है ए, एक है बी। ए में हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड करनी है। जो चीजें हमें गिवन है, एक साइड लेंथ गिवन है और मैथ गिवन है। इन दोनों चीजों को यूटिलाइज करते हुए हम इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम फार्मूला यूज करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो फार्मूले यूज होंगे। एक फार्मूला वो होगा जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। तो स्टूडेंट इसमें जो फार्मूला यूज होगा, एज वी नो दैट क्यूब हैज इक्वल लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, यानी कि इसकी तीनों साइड्स एक जैसी होती है। लेंथ भी उतनी होती है, विड्थ भी उतनी है और हाइट भी उतनी होती है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें नहीं पता, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए इसकी साइड लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट तीन चीजें होती हैं। हमें एक साइड की लेंथ गिवन है तो दूसरी भी उतनी होगी, तीसरी भी उतनी होगी, तो इसको हम रेज़ पावर 3 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें लेंथ ऑफ क्यूब 0.1 मीटर गिवन है। इट मींस कि 0.1 को 3 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल आएगा, इज इक्वल टू 0.1 की रेज़ पावर 3 कर लेंगे, इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब हो जाएगा। इट मींस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। ये हमारा ए पार्ट का आंसर निकल आया कि इस आयरन क्यूब का जो वॉल्यूम है 0.001। तो स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आयरन। अब हमने वॉल्यूम ऑफ आयरन फाइंड करना है। ये पहले हमने फाइंड किया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब उस क्यूब के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ आयरन है वो हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ आयरन को इधर ले आएंगे और डेंसिटी इधर नीचे चली जाएगी, मास ऊपर ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आयरन। वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन है 0.5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आयरन। तो स्टूडेंट डेंसिटी हमें यहाँ पे नहीं गिवन। जैसे आपने वैल्यू ऑफ जी फाइंड की हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या पाई की वैल्यू है 3.14। इसी तरह डेंसिटी ऑफ आयरन आपको याद करनी पड़ेगी। डेंसिटी ऑफ आयरन है 7870, ये इसकी वैल्यूज हैं। जहाँ भी डेंसिटी ऑफ आयरन की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ आयरन 7870 है। ये 2-4 वैल्यूज हैं जो फिजिक्स में हमें याद करनी पड़ती हैं, वो आपको बता दी है। वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको हर वक्त पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू 3.14 आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह डेंसिटी ऑफ आयरन है 7870, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ आयरन निकल आएगा। 0.5 से 7870 को डिवाइड करें तो 0.00004 टाइम 0 है 635 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ आयरन निकल आया हमारे पास। ये दूसरी चीज हमने फाइंड कर ली। अब हमने उस वॉल्यूम ऑफ कैविटी को निकालना है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ आयरन। उस क्यूब में से जो लोहा उसमें मौजूद है वो निकाल देंगे तो पीछे जो बचेगा वो कैविटी बचेगी। इट मींस कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ आयरन निकाल देंगे तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी बच जाएगी। वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 0.001 माइनस 0.0000635। तो स्टूडेंट 0001 से 0.0000635 जब निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.0009365 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ कैविटी। बुक में जो हमें आंसर दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, ये मीटर क्यूब है। तो स्टूडेंट मीटर क्यूब का मतलब ये है कि
लेंथ भी ऐसे ही थी, विड्थ भी ऐसे ही थी और हाइट भी ऐसे ही थी, तब ये क्यूब बना है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 को जब हर साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स कि 10 की रेज पावर ऑलरेडी 2 थी, तो 2 इधर हो जाएगी, 2 इधर हो जाएगी, 2 इधर हो जाएगी, तो 10 की रेज पावर -6 हो जाएगी। इसको जब हम 10 की रेज पावर -6 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू 0.000935 डिवाइडेड बाय 10 की रेज पावर -6। चूंकि हमने सेंटीमीटर क्यूब में लेके आना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर इधर थे, 100 इधर थे, 100 इधर थे। 10 की रेज पावर 2 + 2 + 2 होगी, इट मीन्स कि 10 की रेज पावर 6 होगी। ये माइनस में आएगा तो 10 की रेज पावर -6 में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो आंसर आएगा 936.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये उसके अंदर जो शगाफ था, जो कैविटी थी, उसका वॉल्यूम निकल आया। वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू 936.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें एक क्यूब दिया गया, उसकी एक साइड लेंथ बताई गई। क्यूब में दोनों चीजें थी, आयरन भी मौजूद था और जिस जगह पे आयरन नहीं था वहां पे कैविटी थी। तो सबसे पहले हमने क्यूब का वॉल्यूम निकाला। क्यूब का वॉल्यूम हमने निकाल लिया 0.001 मीटर क्यूब। उसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ आयरन चाहिए था। वॉल्यूम ऑफ आयरन हमने निकाला, डेंसिटी वाला फार्मूला यूज किया। वॉल्यूम इधर गया है, मास से डेंसिटी को डिवाइड किया, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन निकल आया 0.0000635 मीटर क्यूब। अब आयरन में जो शगाफ था वो हमने निकालना था, तो टोटल क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ आयरन निकाल दें तो पीछे जो बचेगा वो कैविटी बचेगी, वो हमने निकाल ली, वो मीटर क्यूब में आई। बुक में आंसर था सेंटीमीटर क्यूब में, उसको हमने 10 की रेज पावर -6 से डिवाइड कर लिया। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू 936.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। मैस ऑफ एन इरेगुलर शेप स्टोन इज 200 ग्राम्स। एक इरेगुलर शेप का पत्थर है जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, उसका मैस है 200 ग्राम्स। व्हेन इट इज लोअर्ड इन अ मेयरिंग सिलेंडर, जब धागे से बांध के एक मेयरिंग सिलेंडर के अंदर इसको डुबो दिया गया, इट राइजेस द वाटर लेवल फ्रॉम 40 मिलीलीटर टू 73 मिलीलीटर। मेयरिंग सिलेंडर में जो पानी ऑलरेडी मौजूद था वो 40 मिलीलीटर था, जब ये उसके अंदर डुबो दिया तो ये 73 मिलीलीटर हो गया। ये हमने जो डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा था, डेंसिटी किसी भी इरेगुलर शेप सॉलिड बॉडी की फाइंड करने के लिए, वो वाला क्वेश्चन है। इनिशियल वॉल्यूम 40 मिलीलीटर था, जब उसके अंदर स्टोन डाला 73 मिलीलीटर हो गया। फाइंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ दिस स्टोन। अब इस स्टोन की डेंसिटी भी फाइंड करनी है और उसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, एक मेयरिंग सिलेंडर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, यहाँ तक 40 मिलीलीटर। एक स्टोन हमने पहले उसका वेट मेजर किया, 200 ग्राम था, उसको इस पानी के अंदर एक धागे की मदद से लोअर कर दिया। जब ये इरेगुलर स्टोन इस पानी के अंदर आएगा तो पानी का लेवल राइज हो जाएगा। वो प्यासे कवे वाली स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी। जब इसके अंदर पत्थर आएगा तो पानी ऊपर की तरफ राइज करेगा और यहाँ से 40 मिलीलीटर से ऊपर राइज करके 73 मिलीलीटर पे चला जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम 40 मिलीलीटर था, फाइनल वॉल्यूम 73 मिलीलीटर हो गया और उसके अंदर 200 ग्राम का पत्थर हमने लटका दिया। तो स्टूडेंट, जब इस पत्थर को बाहर निकालेंगे ये वापस 40 मिलीलीटर पे आ जाएगा। इट मीन्स इस पत्थर डालने की वजह से इसके अंदर 73 - 40 इट मीन्स के 33 मिलीलीटर का डिफरेंस आया। तो ये उसका वॉल्यूम होगा। अब हम स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट करते हैं। डाटा में सबसे पहले जो चीज गिवन है, मैस ऑफ इरेगुलर सॉलिड है, मैस इज इक्वल टू 200 ग्राम है। तो ये स्टूडेंट एज पर ऐसे यूनिट नहीं है, ऐसे यूनिट होती है किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। इट मीन्स कि 200 को डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो मैस बन जाएगा 0.2 किलोग्राम। ये एज पर ऐसा यूनिट हो गया। नंबर 2 पे हमें कौन सी चीज गिवन है, वॉल्यूम इनिशियल। मेयरिंग सिलेंडर में जो पहले वॉल्यूम था वो था 40 मिलीलीटर। अब स्टूडेंट देखें, ये भी मिलीलीटर में है, जो ऐसा यूनिट होता है वॉल्यूम का वो लीटर में होता है। इट मीन्स कि इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये इसको हम 10 की रेज पावर -3 से लिख लेते हैं। ये भी एज पर ऐसा यूनिट हो गया। नेक्स्ट, जब इसके अंदर पत्थर डालेंगे तो इसका वॉल्यूम राइज करके 73 मिलीलीटर तक हो जाएगा। तो वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू 73 मिलीलीटर है। इट मीन्स कि 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर -3 लीटर हो गया। ये भी एज पर ऐसा यूनिट हो गया। नेक्स्ट, हमने दो चीजें फाइंड करनी है। पहला हमने करना है वॉल्यूम ऑफ स्टोन और दूसरा है डेंसिटी ऑफ स्टोन। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्टोन के लिए फार्मूला यूज करते हैं कि वॉल्यूम सिंपली फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम निकाल दें तो स्टोन का वॉल्यूम निकल आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है कि जब आप पानी में पत्थर डालेंगे तो पानी ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा तो वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल की तरफ चला जाएगा। जब फाइनल में से इनिशियल वॉल्यूम
निकाल लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्टोन निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम था 73 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 3, ये फाइनल था, माइनस 40 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 3, ये इनिशियल था। वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज इक्वल टू 73 माइनस 40 10 की रेज पावर माइनस 3 कॉमन रख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज इक्वल टू 73 में से 40 निकाले तो 33 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 3 लीटर हो गया। तो ये लीटर में आ गया। बुक में आंसर है मिलीलीटर में। इट मीन्स इसको जब हम मिलीलीटर में लाएंगे तो 10 की रेज पावर खत्म कर देंगे तो ये मिलीलीटर में हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन ये लीटर में था, अगर मिलीलीटर में करना है तो 33 मिलीलीटर सिंपल लिखते हैं। 10 की रेज पावर हटा दें या 10 की रेज पावर माइनस 3 से डिवाइड कर दें, ये आपस में कट जाएगा, 33 रह जाएगा। तो ये 33 मिलीलीटर ए का आंसर आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्टोन निकल आया। अब हमने निकालनी है डेंसिटी ऑफ स्टोन। तो बी पे हमने करना है डेंसिटी ऑफ स्टोन। तो डेंसिटी ऑफ स्टोन के लिए हमारे पास फार्मूला है रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास हमें गिवन है 0.2 किलोग्राम और वॉल्यूम हमें गिवन है 33 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज पावर माइनस 3 लीटर। रो इज इक्वल टू 0.2 को 33 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज पावर माइनस 3 से जब डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 6.1 किलोग्राम पर लीटर। अब ये आ गया किलोग्राम पर लीटर में। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने इसको ग्राम पर मिलीलीटर में लाना है जो कि बुक में आंसर दिया गया है, हम किलोग्राम को भी 1000 से डिवाइड करेंगे और लीटर को भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी इज इक्वल टू 6.1 ग्राम पर मिलीलीटर। क्योंकि ऊपर भी 1000 और नीचे भी आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो लीटर का मिलीलीटर बन जाएगा, ये किलोग्राम का ग्राम बन जाएगा। 1000 से कैंसिल हो जाएगा, वही वैल्यू नीचे आ जाएगी, सिर्फ उनके यूनिट चेंज हो जाएंगे। तो ये आंसर आ गया। ए का आंसर था 33 मिलीलीटर जो कि बुक में दिया गया है और बी का आंसर है 6.1 ग्राम पर मिलीलीटर है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन यूनिट नंबर 7 को डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।